नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 42 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां और माताओं के लिए प्रसूति सहायता सुनिश्चित करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 43 की, जो श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और जीवन स्तर की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या गारंटी देता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 43 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 43 कहता है, राज्य सभी श्रमिकों, चाहे वे कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में हों, के लिए उचित मजदूरी और ऐसी कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जो उन्हें सम्मानजनक जीवन स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर प्रदान करें। साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद सरकार को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों को ऐसी मजदूरी और कार्य परिस्थितियां दे जो उन्हें सम्मान के साथ जीने और सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करें। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 43 का मतलब। अनुच्छेद 43 नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी श्रमिकों, चाहे वे खेतों में काम करें या कारखानों में, को उचित वेतन और अच्छी कार्य परिस्थितियां मिलें। साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करता है ताकि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ें। यह अनुच्छेद श्रमिकों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी देता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ। जब संविधान बनाया गया तब भारत में अधिकांश श्रमिकों, खासकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में, को कम मजदूरी और खराब कार्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 43 को शामिल किया ताकि सरकार श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करे। कुटीर उद्योगों पर जोर देने का विचार महात्मा गांधी के आत्मनिर्भरता और ग्रामोदय के दर्शन से भी प्रेरित था। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 43 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कानून बनाए जो श्रमिकों को उचित वेतन की गारंटी देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और हस्तशिल्प जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की है, जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं। हालांकि असंगठित क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं। उदाहरण मान लीजिए, एक खेतीहर मजदूर को पहले बहुत कम मजदूरी मिलती थी। अनुच्छेद 43 से प्रेरित न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत सरकार उसे उचित वेतन सुनिश्चित कर सकती है। या गांव में एक कारीगर खादी के कपड़े बनाता है तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाली योजना उसे आर्थिक सहायता दे सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 43 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, सम्मानजनक जीवन और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 44 को समझेंगे, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।